हम काम वासना से जुड़े हुए बुरे विचारों को दूर करने के लिए एक ध्यान विधि के बारे में जानेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी यह कहानी ध्यानपूर्वक सुने। एक दिन जब भगवान बुद्ध वैशाली नगर में विहार कर रहे थे, तब भिक्षुओं को अशुभ भावना के बारे में बताया। अशुभ भावना कैसे करते हैं, उसका उपयोग क्या है, यह सब भिक्षुओं को समझाया। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मैं आधा महीना एकांतवास करूंगा। भिक्षा लाने वाले को छोड़कर अन्य कोई मेरे साथ न आए। उसके बाद सभी भिक्षु अशुभ भावना के अभ्यास में जुट गए। अशुभ भावना के तीव्र अभ्यास के कारण भिक्षुओं को अपने शरीर से घृणा होने लगी, जो इतनी बढ़ गई कि वो अपने गंदे शरीर से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करने लगे। किसी दिन 10 भिक्षु आत्महत्या कर लेते, तो किसी दिन 20 भिक्षु। एकांतवास से बाहर निकलने पर भगवान ने आनंद बनते जी से पूछा, आनंद, क्या बात है? भिक्षु संघ की संख्या कम लग रही है। बनते आनंद ने तथागत बुद्ध को सारी बात बताई और कहा कि अच्छा हो बनते, आप भिक्षु संघ को कोई अन्य विधि सिखाए। तब भगवान बुद्ध द्वारा वैशाली नगर के सारे भिक्षुओं को एकत्रित किया गया और उन्हें आनापान सती के बारे में बताया। तथागत बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, आनापान सती को भावित और बहुलीकृत करने से शांति और सुख का अनुभव होता है। यह ध्यान विधि के अभ्यास से उत्पन्न होते पापी और अकुशल धर्म नष्ट होते हैं। आगे उपमा देकर समझाया कि जैसे गर्मी के महीनों में उड़ती धूल अचानक खूब वर्षा होने के कारण दब जाती है, शांत हो जाती है, वैसे ही आनापान सती को भावित और बहुलीकृत करने से चित्त शांत होता है। और फिर आनापान सती ध्यान को अच्छी तरह भिक्षुओं को सिखाया। यह कहानी बताने का उद्देश्य आपको अशुभ भावना ध्यान विधि से डराना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि बहुत ही पावरफुल और इफ़ेक्टिव साधना सीखने के बाद भी अगर हमें पता नहीं है कि यह साधना करने का हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हम इसे क्यों कर रहे हैं, इससे हमारे मन पर क्या प्रभाव होता है और ऐसे प्रभावित मन का उपयोग निर्वाण पाने में कैसे कर सकते हैं, यह सभी बातों की क्लैरिटी नहीं है, तो फिर ऐसी अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिटेशन प्रैक्टिस से भी हम खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अशुभ भावना महासती पठान सूत्र में कायानुपस्सेना के अंतर्गत आती है, जिसे प्रतिकूल मन शिकार भी कहा जाता है। तथागत बुद्ध भिक्षुओं को इस प्रकार सिखाते हैं कि इस शरीर को पाँव के तलवे से ऊपर की ओर और सिर पे जो बाल है उससे नीचे की ओर अलग अलग प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ जानना है, देखना है। यह शरीर केश, लोम, नख, मांस, गुर्दे, यकृत, पित्त, कफ, पसीना, चर्बी, मूत्र और ऐसी 31 गंदगियों से भरा हुआ है। जैसे अनाज भरने की डेहरी हो, जिसमें अलग अलग दान भरे हुए होते हैं, जिसमें ऊपर से अनाज डाला जाता है और नीचे के छोटे मुंह से निकाला जाता है। उसे कोई पुरुष देखे और विवेचन करे कि इसमें यह धान के दाने हैं, यह मूंग के दाने हैं, यह दाल है, यह चावल है। इसी प्रकार हमें इस काया को पाँव के तलवे से ऊपर और सिर से नीचे की ओर नाना प्रकार की अशुद्धि, गंदगी से भरा हुआ जानना है, देखना है। हमें हमारे मन में चिंतन मनन करना है इस काया के सत्य स्वरूप का, बाहर से अच्छी दिखाई देती जो त्वचा के भीतर रही गंदगी का, जिससे मन में राग दूर होता है और वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। यह मन ही है जो हमें संसार चक्र में बांधता है, और यही मन का उपयोग कर हम संसार चक्र से मुक्त भी हो सकते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम इस उपकरण का यानी कि मन का कैसे उपयोग करते हैं। इसी मन से बंधन बनते हैं और इसी मन से निर्वाण भी मिलता है। अशुभ भावना कैसे करें वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ सकते हैं। इस प्रकार शरीर में रही गंदगी के बारे में सोचना ही क्यों चाहिए, यह तो माइंड को नेगेटिविटी से भर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम शरीर के भीतर और शरीर के ऊपर
जो भी है उसे उसके सत्य स्वरूप में देख रहे हैं, कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं देख रहे। यही हमारे शरीर का सही स्वभाव है या सत्य स्वरूप है। क्योंकि हमने मेकअप, हेयर कलर, सर्जरी आदि का उपयोग कर अपने आप को झूठ से इतना छुपा दिया है कि कोई सच दिखाता है तो उसे हम नेगेटिव समझ लेते हैं। हमें झूठ से अपने आप को इतना भर लिया है कि सच देखने से हमें डर लगने लगा है। हमें सत्य में नेगेटिविटी दिखती है। सबसे पहले एकांत स्थान में बैठ जाए, मन को शांत और एकाग्र कर ले। उसके बाद जैसे अनाज भरी डेहरी में से अलग अलग दाना निकालते हैं और उसको देखते हैं, वैसे ही शरीर की 31 प्रकार की गंदगी को देखना है। उसके बारे में चिंतन मनन करना है, सोचना है। कैसे सोचना है वह एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारी त्वचा, स्किन, तो हमारे मन को शांत और एकाग्रित रखते हुए इस प्रकार सोचना है। इस शरीर में त्वचा है जो सड़ जाने वाले स्वभाव से युक्त है, दुर्गंध देने वाले स्वभाव से युक्त है, गंदगी से भरे इस शरीर में स्थित है। त्वचा को साफ करते रहते हैं, इसीलिए वह सुंदर मालूम होती है, वरना देखने में भी स्पर्श करने में भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए यह त्वचा गंदी है, गंदी है, गंदी है। इस त्वचा में राग करने लायक, रस लेने लायक, इस त्वचा से आनंद लेने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसे ही 31 अंग है, उसके बारे में सोचना है। पिन कमेंट में आपको PDF मिल जाएंगी, वहाँ से आप यह पढ़ सकते हो या पढ़ के याद रखकर मन में सोच सकते हो। यह वीडियो लेट बनने का एक रीज़न यह भी है कि मैं खुद अशुभ भावना को प्रैक्टिस करना चाहता था और देखना चाहता था कि अशुभ भावना से क्या, कैसा और कितने दिन में मन में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, काम वासना को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। और मैं मेरे 20 दिन के अनुभव से कहूँगा कि ऐसी साधना मैंने कभी नहीं की जो इतना तुरंत इफ़ेक्ट करती हो और बहुत आसानी से काम वासना को कंट्रोल कर पाते हैं। शायद आपको यह विधि इतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन 7 दिन इसको प्रैक्टिस करके देखें, आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, मैं और कोई ऐसी दूसरी बात नहीं देखता जिसके फल स्वरूप उत्पन्न ना हुई हो वैसी काम वासना उत्पन्न ही ना हो, और उत्पन्न हुई हो वो काम वासना का अंत हो जाए, जैसे ये अशुभ भावना है। आप अशुभ भावना का उपयोग इस प्रकार भी कर सकते हैं कि अगर बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हो या फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपका मन हर बार भटक जाता है, ऑपोजिट जेंडर देख के आपके मन में राग उत्पन्न होने लगता है, विचार आने लगते हैं। अगर हम बुद्धिमान और सिलवान होंगे तो इस विचार का अंत करना चाहेंगे। तब इस प्रकार मन में विचार उत्पन्न करें कि यह जो शरीर है वह मांस, चर्बी, पसीना, मलमूत्र आदि से भरा हुआ है। इस शरीर में कुछ भी नहीं है जिसमें आनंद लिया जा सके, रस लिया जा सके। यह न तो दुख से छूटने का मार्ग है, क्यों ना मैं इससे अच्छा निर्वाणगामी मार्ग पर चलूं। ऐसे सोचते सोचते ही आपके भीतर बुरे विचार शांत होने लगेंगे और उन विचारों का अंत हो जाएगा। लेकिन यह तुरंत इफेक्ट तभी करेगा अगर आप डेली कुछ मिनटों के लिए अशुभ भावना प्रैक्टिस करते हो, वरना थोड़ा समय लगेगा बुरे विचारों को शांत होने में, लेकिन शांत तो वो होगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस प्रकार भी सोच सकते हैं, सुबह सुबह अपने दांतों को देखें तो कैसे पीले पड़ गए होते हैं, दुर्गंध देते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता जब कभी मलमूत्र त्याग कर रहे हो तो हमें दुर्गंध से घृणा होती है। तब सोचे कि देखो यह शरीर कैसी कैसी गंदगियों से भरा पड़ा है, दुर्गंध देता है, इसमें कुछ भी राग, इच्छा, वासना उत्पन्न करने लायक नहीं है। ऐसा ही बाकी सभी का शरीर है, जहाँ से मलमूत्र विसर्जित होते हैं, उसमें क्या है
राग, वासना या काम इच्छा उत्पन्न करने जैसा। ऐसे चिंतन मनन करने से चित्त काम वासना के विचारों को दूर कर देता है और चित्त हमारी इच्छा के मुताबिक सोच विचार करने लगता है। मुझे आशा है कि सभी को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय माय फ्रेंड्स। दिस इज बुद्धा, द वे ऑफ लिविंग।